आगे देखते हैं हम लोग संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जेकर ले काम होथे उके संप्रदान कारक कहना। एकदम सीधा सीधा किसी वाक्य में हमको ऐसा अर्थ का बोध हो कि किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए वो क्या हो रहा है, कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के लिए काम होता हुआ दिखाई दे तो उसको हम लोग संप्रदान कारक में रखते हैं। जैसे मैया ले फराक किनली, तो किसके लिए? मैया के लिए। किसके लिए काम हो रहा है? मैया के लिए। तो मैया ले फराक किनली माने मैया के लिए फराक खरीदे। बाबू लागिन मिठाई लाइन दे, तो बाबू लागिन का लाइन दे, मिठाई लाइन दे, बाबू के लिए हम लोग मिठाई ले आएंगे। तो ये लागिन और ले क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग संप्रदान कारक कहेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है? लागिन, के, ले, लाई। आगे देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में क्या है? वाक्य में जेकर ले कोनो वस्तु के अलग होकर बोध होएला। वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग होकर बोध होएला ओके अपादान कारक कहना। तो वाक्य में जिससे हमें कोई वस्तु का अलग होने का बोध हो तो उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं। चिन्ह इसका ले या से होता है। जैसे गछ ले कटहल गिरला, तो गछ से क्या हो गया? कटहल अलग हो गया। तो गछ से कटहल गिरला यानी पेड़ से कटहल गिरा, तो ये ले हो गया अपादान कारक। बुधनी घर से भागला, तो बुधनी घर से निकलकर भाग गई, तो घर से वो अलग हो गई। इसीलिए ये अलग होने का जहाँ पर बोध दिखाई देगा जिस वाक्य में, उसको हम लोग अपादान कारक कहेंगे। उसी प्रकार संप्रदान कारक में किसी के लिए काम होता हुआ दिखाई देगा तो उसको हम लोग संप्रदान में रखेंगे। संप्रदान में रखेंगे लागिन, के, ले, लाई। मैया ले फराक किनली, बाबू लागिन मिठाई लाइन दे। आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? क्रिया कर जौन रूप से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर बीच कोनो संबंध दिखाई दे उके संबंध कारक कहेला। तो वाक्य कर उस रूप से या क्रिया कर उस रूप से जेकर से कोनो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर बीच में क्या है? संबंध स्थापित होता हुआ दिखाई देला, कोनो संबंध नजर आवेला, तो उके हमरे क्या कहेला? संबंध कारक कहेला। संबंध कारक कर हमरे चिन्ह देखो तो कर, के है। अब संबंध कारक कर हमरे एक उदाहरण देखो तो मंत्री कर बेटा पढ़बे नहीं करला, तो केकर बेटा केकर साथ संबंध है? मंत्री के साथ संबंध है। केकर? बेटा कर। तो बेटा मंत्री का बेटा, चाहे इसको केर भी बोलते हैं, मंत्री केर बेटा पढ़बे नहीं करला। टोंगरी कर पखना फोर सिराथी, तो टोंगरी कर पखना किसके साथ पखना का संबंध है? टोंगरी का। टोंगरी के साथ उसका संबंध है, इसीलिए टोंगरी कर पखना फोर सिराथ है। तो ये हो जाएगा आपका संबंध कारक। आगे देखते हैं हम लोग अधिकरण कारक। ये 7वां फिर 8वां संबंध है। अधिकरण कारक में क्या होता है? अधिकरण कारक में एकारांत का ही प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में एकारांत का ही प्रयोग होता है। एकारांत किसको बोलेंगे? घरे ये ए, भीतरे ये, बाहरे ए,
डहरे डहरे, गच्छे गच्छे। तो ये एकारांत का प्रयोग यहाँ भी दिखाई देगा, उसको हम लोग अधिकरण कारक में रखते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, ऊपर या ए। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बाघ माढ़ा में ढुकलक, तो किसमें ढुका? माढ़ा, माढ़ा माने गुफा में ढुकलक, बाघ माढ़ा में ढुकलक, तो में चिन्ह किसके लिए है? अधिकरण कारक के लिए। बाबू चौकिए ऊपरे है, ऊपरे अधिकरण कारक। दीर्घा ऊपरे डिबरी के राख, दीर्घा ऊपरे डिबरी के राख, तो दीर्घा एक घर में बना हुआ रहता है इस तरह तरीके का दीर्घा, उसी खिड़की टाइप का, दीवार का खिड़की, और उसके ऊपर डिबरी पहले जलाते थे हम लोग रोशनी के लिए। दीर्घा ऊपरे डिबरी के राख, तो ऊपरे अधिकरण कारक में आएगा। मंगरू गछ ऊपरे चढ़े, तो ये ऊपरे भी अधिकरण कारक में ही आएगा, तो इसको ध्यान देना है। अगला है अंतिम संबोधन कारक। जेकर से कोनो संबोधन है बोधेला। आसान है कि जिस शब्द से हमको किसी को संबोधित करता हुआ दिखाई देगा, उसे हम लोग संबोधन कारक में रखेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है? ए, रे, हो, हे, अरे। ए, रे, हो, हे, अरे। जैसा ए छोड़ी घर जा, तो किसी लड़की को ए लड़की घर जाओ। ए रे हिने ना आवे, किसी को बोला जा रहा है कि ए रे तो हिने ना आवे, चाहे ए रे हिने ना आओ। अरे तोय कहाँ जाथिस, अरे तोय कहाँ जाथिस। रे छोड़ा बदमाशी ना कर, रे छोड़ा बदमाशी ना कर। हो भाई हिने आयले, हो भाई किसी को आवाज़ लगा के हो भाई संबोधित करके बुला रहे हैं कि यह भाई इधर आओ। तो इस तरीके से हम लोग संबोधन कारक भी देखें। तो हम लोग कारक का पूरा देख लिए हैं, आठों भेद और उसकी परिभाषा और उसका चिन्ह उदाहरण के साथ। आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।